Hello everyone. Today I'm showing you the questions of MSc Environmental Science MEV 17, 017, MEV 018, MEV 019, and this is the जो MEV 017 है वो सब्जेक्ट है Environmental Legislations, MEV 018 है Environmental Health and Ecotoxicology, MEV 019 है Research Methodology for Environmental Science। और ये हैं 24 के एग्ज़ाम्स बेसिकली जो जून में होने थे, बट आई डिड नॉट फिल द फॉर्म, सो आई जस्ट डाउनलोडेड these assignments from internet or from the IGNOU website, and उसके questions है environmental legislations, वही है कोर्स कोड है MEV 017 assignment like environmental legislations। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द फंडामेंटल rights provisions pertaining to environmental in the Indian Constitution, explain the significance of National Air Quality Monitoring Program, explain the salient features of Environmental Protection Act 1986। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें explain the salient features of Environmental Protection Act 1986, and it was third question। And fourth question, explain the features of National Health Policy 2002। fifth, explain the features of Paris Agreement on Climate Change। sixth है explain the features of hazardous waste management and handling rules 1989। seventh question है write short notes on the following। first, prevention and control of fluorosis, and B है इसमें eco mark। एट्थ क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड UNFCCC। इसमें आप देख सकते हैं इफ़ द स्क्रीन इज़ विजिबल टू यू, इसमें यू हैव टू डू 5 क्वेश्चंस जो कि आपके 20 मार्क्स के होंगे, और टोटल जो असाइनमेंट है ये है 100 मार्क्स का। एंड ऑफ कोर्स इन IGNOU में मैं आपको अपना रिज़ल्ट शेयर करूँगी शॉर्ट्स में कि जो मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए व्हाट वाज द रिज़ल्ट। बस मुझसे भी गलती हो गई थी कि जो एक सब्जेक्ट था वो MEV 019 था रिसर्च मेथोडोलॉजी, बट वो मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट था इन्वायरमेंटल इशूज़। बट थैंक गॉड क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ाती हूँ तो इन्वायरमेंटल इशूज़ का मैंने पेपर तो दे दिया था, एंड आई गॉट 57 मार्क्स, बट आई डिड नॉट गेट एनी मार्क्स ऑन असाइनमेंट। सो आप लोग अगर असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं, जिसको भी IGNOU के बारे में कुछ भी पता है, प्लीज़ कमेंट्स में अपना जो भी एक्सपीरियंस है अच्छा बुरा वो टाइप करें और मुझे बताएं, एंड प्लीज़ हेल्प मी। एंड वैसे तो अभी मैंने जून में तो पेपर IGNOU के पेपर तो नहीं दिए हैं, ऑब्वियसली दिसंबर में दूंगी, तो उसके लिए तो मुझे ये करने हैं। और मैं ये असाइनमेंट ऑब्वियसली इंटरनेट से ख़रीदूँगी, देन मैं उन्हें लिखूँगी, मैं किसी से लिखवाऊँगी नहीं, क्योंकि लिखते हैं खुद से तो मुझे काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इन द जो भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी। एंड लेट्स गो टू MEV 018 इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड इकोटॉक्सिकोलॉजी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है ये। फर्स्ट है डिफाइन हेल्थ, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंटल क्वालिटी एंड ह्यूमन हेल्थ। सेकेंड है एलूसिडेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग सैनिटेशन फॉर सेफ गार्डिंग ह्यूमन हेल्थ। थर्ड है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल टॉक्सिक सब्सटेंसेस गिविंग एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। फोर्थ है हाईलाइट द इन्फ्लुएंस ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन टॉक्सिसिटी ऑफ सब्सटेंसेस। फिफ्थ है हाउ डज मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3। एंड सिक्स्थ है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स। सेवेंथ है एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ गोइटर। आपको पता है गोइटर आयोडीन की कमी से जो हमारा आपने देखा होगा कि जो मैंने महिलाओं के पहले देखे थे व्हेन आई वाज स्टडिंग इन स्कूल, तो वहाँ पर उनके गले में या तो वो थायराइड की वजह से होता है, आई थिंक वो शायद गोइटर उसको प्रॉब्लम कहते हैं, थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है
तो वही है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। और इसमें भी वही है कि यू हैव टू डू 5 क्वेश्चंस एंड जो कि होके आपके 100 मार्क्स के। एंड MEV 019, इसका मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एक अजीब सा किस्सा बताती हूँ। आई वॉज़ नॉट अवेयर MEV 19 और MEV E फॉर इलेक्टिव। जो मेरा इलेक्टिव था वो था इन्वायरमेंटल इश्यूज़, और मैं इसका ऑलरेडी एक असाइनमेंट भेज चुकी हूँ। और मैं पूरे टाइम जब मेरा एग्ज़ाम था, ये 19 था, ये आई थिंक 26 जून को था, ये 2023 में मॉर्निंग शिफ्ट थी, मतलब 10 बजे से पहुंचना था मैं। एक तो मैं लेट पहुंची, ऊपर से मेरा क्वेश्चन पेपर पूरा चेंज, आई मीन टॉपिक चेंज, टाइटल चेंज। बट ऑफ कोर्स ये है कि आई वाज अवेयर ऑफ द सब्जेक्ट, सो मेरा पेपर तो काफ़ी अच्छा गया था, वेल एंड गुड, इट वाज वेरी वेल एंड गुड। मैं ऑलरेडी ये दे चुकी हूँ, मेरे पास इसका सोल्यूशन भी है, तो मैं इसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूँगी, ताकि जैसे मैं परेशान हो रही हूँ दिनों की वजह से, जो और लोग करना चाहते हैं। ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल साइंस वही लोग करेंगे जिनकी साइंस में कमांड अच्छी होगी, जिन्होंने लाइफ साइंस, बॉटनी या जूलॉजी या मतलब कुछ रिलेटेड इस फील्ड से कर रखा है। वैसे मुझे तो काफ़ी इजी लगा अब तक का ये सब्जेक्ट, थोड़ा सा पढ़ूंगी तो और समझ में आ जाएगा। अब वही है MEV रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इन्वायरमेंटल साइंस। और एक और बात है, इसका असाइनमेंट मेरे पास फ़ोन में था, बट सिर्फ यही असाइनमेंट मैंने किसी और से करवाया था। बाकी 6 असाइनमेंट आई रोट विद बाय माई सेल्फ, फ़ोन से देख देख करके मैंने लिखे। ये मैंने किसी से करवाया था, अपनी फ्रेंड से, तो बाद में पढ़ रही थी। मैंने इसका सैम्पल पेपर होता है वो भी ख़रीदा था, पढ़ती रही पूरी रात पढ़ा, मेट्रो में भी पढ़ती रही, टेंशन थी, बट ठीक है, आई क्लियर द पेपर। बट मार्क्स कैसे क्या करना होगा, अब इग्नू के रीजनल सेंटर जाऊंगी, पता करूंगी, तो देखते हैं। अभी तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है, लाइक कि कैसे कहाँ से शुरू करूँ, और तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही रहती है, तो कुछ शुरू करने से पहले ही समझ ही नहीं आता, ब्रेक लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च टॉपिक। 20 मार्क्स का है। इसमें मार्क्स इन्होंने दे रखे हैं, ऊपर वाले जो हैं असाइनमेंट में मार्क्स नहीं दे रखे क्वेश्चन के बाद, बट ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करती हूँ सो दैट कि ये विजिबल हो जाए आप लोगों के लिए। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च टॉपिक। हाँ, ये मैं काफ़ी रीड कर रही थी, तो मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है कि रिसर्च होता है, ये PhD वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, या फिर MSc में भी रखता होगा। अब ऑब्वियसली इग्नू है, रेगुलर कॉलेज तो है नहीं, और जहाँ सेंटर पड़ा है वो MMH कॉलेज है गाज़ियाबाद का, तो मुझे नहीं पता कि क्या ही है, खुद से पढ़ के जैसे तैसे करके समझते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने मैथ्स में पढ़ा है, स्टैट्स में पढ़ा है, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल होगा, क्योंकि रिसर्च हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसका डेटा वगैरह, चार्ट वगैरह बनाते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखो वही आ गया कि जो डेटा है उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, उसका सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग 20 मार्क्स। जैसे रिसर्च एथिक्स, हाँ ये है कि आपको किसी का, एक होता है ना प्लेगियरिज्म जो टर्म होता है, आपको किसी की रिसर्च, किसी का वर्क है, वो आपको आपको कॉपी पेस्ट चोरी नहीं करना है। फिर भी कॉपीराइट, ऑब्वियसली कॉपीराइट भी लेना पड़ता है, ताकि आप किसी का कंटेंट चोरी ना कर सके। जैसे कि मैं चोरी कर रही हूँ, पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं तो खैर मैंने जो ये ख़रीदे हैं, ये डाउनलोड किए क्वेश्चन पेपर, उन्हीं को एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर मैं इसके आंसर्स एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो फिफ्थ है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, वो भी 20 मार्क्स का है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, बट अभी इसका सोल्यूशन ढूंढ के अपलोड कर दूंगी। मैं इग्नू की सीरीज़ ये स्टार्ट कर रही हूँ। बेचारे जो बच्चे हैं जो पता नहीं कहाँ से MSc इन्वायरमेंटल साइंस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि घर बैठे एक मास्टर्स की डिग्री हो जाए, तो वही है कि
वैसे तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी बोलूँगी, बुक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बट मेरी बुक्स तो अभी घर पे भी नहीं आई हैं। बट मैंने डाउनलोड कर रखा है, इग्नू का एक ऐप होता है जिसमें ई बुक्स होती हैं, लेकिन जिसमें MEB14 था, वो मेजर सब्जेक्ट था, उसका फर्स्ट पेज कुछ पेजेस हैं, उसके बाद है ही नहीं। बट मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स उसमें आए, उसमें आई गॉट 75। मैं आपको शो करूँगी रिज़ल्ट, इट इज़ नॉट फेक एट ऑल, जो कि फ़ेक नहीं होगा। ओके, अब ये देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटा टेबुलेशन, मतलब जो डेटा हम टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। लाइक इन बीएड हमारा होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं कि अगर हम बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं तो बच्चे बाद में क्या सीखेंगे, ठीक है। लेसन प्लान वगैरह बनाने हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं बीएड की भी अपलोड करूँ कंटेंट, वैसे मैंने CCS से किया रेगुलर, तो मुझे बता देना। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस, अच्छा रिसर्च के जो डिज़ाइंस है, रिसर्च डिज़ाइन है, जो भी आप अपना रिसर्च करते हो, क्योंकि आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है सेकेंड ईयर में, तो उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग देख लेना, मैं इसको एनलार्ज भी कर देती हूँ। ऐसे तो मिल ही जाएंगे इंटरनेट पे काफ़ी सारी वो हैं, बट इसके बाद जॉब का मुझे कुछ समझ नहीं आता, इसका जॉब स्कोप वगैरह क्या है। अगर PhD वगैरह रिसर्च करनी है या इन्वायरमेंट से प्यार है, तब तो मुझे लगता है ये फ़ायदेमंद है ये MSc करना। बाकी अभी मैं बस कुछ करना चाहती हूँ तो मैंने इसमें एडमिशन ले लिया है और मैं कर पा रही हूँ, मेरा मार्क्स अच्छे हैं, तो मेरा और मन कर रहा है कि मैं और अच्छे से लगन से मेहनत से करूँ। देखते हैं। ओके बाय, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर इग्नू से परेशान लोगों के लिए। बाय बाय।